नाज़रीन, खौफ, हकीकत और मुआशी मसाइल के गिर्द घूमती मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल में संजीदगी का अंसर इतना बढ़ गया है कि अब हैरतें आदतों में बदल गई हैं। नए बजट में टैक्सों की भरमार की खबरें हों या फिर गुज़िश्ता 2 बरस से मेरे कप्तान की रिहाई से मुतल्लिक की गई पेशगोइयाँ, जो मालूमात कभी हमें हैरत में मुब्तला करती थी, अब ऐसी तमाम खबरें देखना या सुनना आदत सी बन गई है। नाज़रीन, 5 जून की अहम समाअत हुई और गुजर गई, लेकिन वो इतला, वो खबर, वो पेशगोई एक बार फिर गलत साबित हुई, जिसमें मेरे कप्तान की रिहाई की नवीद सुनाई जा रही थी। लेकिन इस सब से क्या फ़र्क पड़ता है? झूठी तसल्लियों से मुज़य्यन ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके खुश फहमियों पर की गई चंद सहाफ़ियों, तज्ज़ियाकारों और यूट्यूबर्स की पेशगोइयों पर किसी को ना कोई पशेमानी है, ना परेशानी, क्योंकि इन झूठी पेशगोइयों पर हैरत अब आदत में बदल चुकी है। झूठ के व्यापारी कल फिर कोई नया झूठ घड़ लेंगे और हम मर्जी का सच सुनने की तगदौ में एक बार फिर एक नई उम्मीद के एवज इन झूठ पर मबनी पेशगोइयों के खरीदार बन जाएंगे। नाज़रीन, मेरे कप्तान ईद भी जेल में ही गुजारेंगे। 11 जून को 190 मिलियन पाउंड केस की एक और समाअत होगी और उसके बाद अदालती छुट्टियों के बायस शायद मेरे कप्तान की रिहाई का मामला सितंबर तक लटक जाए। इस दौरान नई एहतजाजी तहरीक की आड़ में मेरे कप्तान की रिहाई की अफवाहें फिर जोर पकड़ेंगी, लेकिन हकीकत इससे फिर मुख्तलिफ होगी, क्योंकि मुज़ाकरात हों या एहतजाज, तहरीक इंसाफ ने हर काम के लिए वाज़े और मुतासिर कुन हिकमत अमली अपनाने के बजाय उसे सिर्फ मकबूलियत के सहारे ही हल करना मुनासिब समझा। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ आज एक ऐसे दौराहे पर खड़ी है जहां यह मुज़ाकरात करना नहीं चाहती और एहतजाजी तहरीक इससे चल नहीं रही। अब क्या इस मुबहम और बेयकीनी की कैफियत में इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ की जानिब से अपनाई गई कोई भी हिकमत अमली कामयाब हो सकेगी या नहीं?